और ट्राइबल के साथ वहाँ अन्याय भी शुरू हो गया। अब इतना जघन्य कांड, आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करना, गैंगरेप करना, ये पूरे देश के आदिवासियों के लिए बड़ा चिंताजनक बात है। केंद्र सरकार को अच्छा होगा वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करके उसको नए सिरे से कैसे दुरुस्त किया जाए, ये काम वहाँ करना चाहिए। मुद्दे पर यदि आदिवासी आता है अपना रोष प्रदर्शित करने, तो उसको ज़मीन का दलाल बोल दे। बड़ा चिंताजनक बात है ना भाई। आदिवासी समाज परंपरागत तरीके से आज भी चलता है, वहीं से गाइड होता है और संथाल कस्टमरी लॉ के आधार पर चलता है। तो कॉमन सिविल कोड लागू होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। देश का मणिपुर करीब पिछले 2 महीनों से अधिक से जल रहा है। हर दिन वहां से एक अजब तस्वीर सामने आती है। अगर हम हाल की बात करें तो एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसे देखने के बाद पूरे देशवासियों की जो आंखें हैं वो शर्म से झुक जा रही है कि आखिर हो क्या रहा है। वहाँ पर आदिवासी बेटियों को निवस्त्र कर सड़क पर घुमाया गया और उनसे गैंगरेप की गई। हम इस पर बात करेंगे आदिवासी के बड़े नेता झारखंड के हैं हेमलाल मुर्मू, इनसे ही किस तरह से देखते हैं। मणिपुर करीब 2 महीना से अधिक समय हो गया जल रहा है और कुछ जो समस्या का निदान नहीं निकल पा रहा वहाँ पे। बड़ा दुखद बात है और पूरी केंद्र सरकार लग गई, उसके बाद भी ये कुछ नहीं कर पा रही है और ये मामला आज ज़्यादा भड़कते जा रहा है। चूँकि ये कहाँ पर है इसका रूट, ये सरकार को पता नहीं चल रहा है और चूँकि वहाँ भी ट्राइबल एक मुद्दा है और ट्राइबल भी एक शक्ति है मणिपुर में, और ट्राइबल के साथ वहाँ अन्याय भी शुरू हो गया। अब इतना जघन्य कांड, आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करना, गैंगरेप करना, ये पूरे देश के आदिवासियों के लिए बड़ा चिंताजनक बात है। और भारतीय जनता पार्टी को तो उनका चेहरा आईने में आ रहा है ना, वो तो देख रहा है क्या हो रहा है, क्या जवाब दे। अभी तक कोई रिएक्शन किसी ने नहीं दिया। तो इसीलिए आदिवासियों को अब सजग होना चाहिए। पूरे देश के आदिवासियों को, पूरे देश के आदिवासियों के साथ कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं। इसीलिए केंद्र सरकार को अच्छा होगा वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करके उसको नए सिरे से कैसे दुरुस्त किया जाए, ये काम वहाँ करना चाहिए। क्या आप लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगे? इससे पहले भी देखा गया था कि एक माँ बेटी जो आदिवासी थी उन्हें जिंदा जला दिया गया था वहीं पे। इसके अलावा मध्य प्रदेश का कांड भी काफ़ी सुर्खियों में रहा। तो आप लोग सड़क पर नहीं दिख रहे हैं। सड़क पर ही उतरा था यहाँ हमारा आदिवासी लोग, आदिवासी भाई लोग उतरा था। रांची में सब जगह उतरा है। हम लोग पुतला दहन किए हैं, साहेबगंज में, गोड्डा में, सब जगह हुआ है। और इस बार भी हमको लगता है बड़ी तरीके से इस बार भी आंदोलन होगा। आप लोग सड़क पर उतरे थे, रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय घेरने गए हुए थे। उस पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वो लोग आदिवासी हितैषी कब से हो गए, तमाम लोग ज़मीन दलाल हैं। अब इस पर तो हम कोई कुछ नहीं बोलेंगे। अब बाबूलाल जी जवाब देंगे इस पर, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब आदिवासी के मुद्दे पर यदि आदिवासी आता है अपना रोष प्रदर्शित करने, तो उसको ज़मीन का दलाल बोल दे। बड़ा चिंताजनक बात है ना भाई। उन्होंने ट्वीट किया था और बयान भी दिया था। हाँ, तो उसके पास और दूसरा कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए यही बात बोल करके टाल देना है, यही है, और दूसरा क्या है। क्या लगता है अगर हम बात करें तो बाबूलाल मरांडी के भाजपा में वापस आने के बाद 24 में आप लोगों के लिए मुश्किल खड़ी होगी? ना, कहीं से कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं है। भाजपा एक बड़ा आदिवासी चेहरा उन्हें मानकर चल रही है। पार्टी मान रही है, क्योंकि उसके पास तो और नेता नहीं है, क्या करेगा। तो बाबूलाल जी मिले
आदिवासी चेहरा है इसलिए उनको अध्यक्ष पद दे दिया, बना दिया। लेकिन आदिवासियों के बीच उनका क्या पकड़ है, क्या रिकॉग्निशन है, असल इसको देखना पड़ेगा ना। मणिपुर की घटना पर फिर हम आते हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज दुख जताया और कड़ा एक्शन का निर्देश दिया है। काफ़ी लंबे समय के बाद उनकी चुप्पी टूटी है, इस पर क्या कहेंगे और किस तरह से देखते हैं आप? अब तो नहीं अगर कुछ बोले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तब तो फिर हद हो जाएगा। वो भी समझता है 24 में चुनाव है, आदिवासी का वोट भी लेने का प्रयास तो किया जाएगा। तो ये सब यदि कुछ नहीं बोले, चुप रहे, तब तो पूरा देश में इतना 12 से 14 करोड़ आदिवासी है, आखिर वो क्या सोचेगा? मुश्किल है, वो वोट किधर जाएगा? ये तमाम बातें, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा है। यूसीसी का मुद्दा भी काफ़ी गर्म है, आप लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, कारण क्या है आखिर? देखिए, यूसीसी जो है ना, वो कॉमन सिविल कोड का मामला कि क्यों आवश्यकता इसका पड़ा, हमको तो नहीं समझ में आता है। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और दिक्कत आदिवासी समाज को होगा इससे। आदिवासी समाज इससे काफ़ी क्षति हो जाएगा, क्योंकि आदिवासी समाज परंपरागत तरीके से आज भी चलता है, वहीं से गाइड होता है, और संथाल कस्टमरी लॉ के आधार पर चलता है। तो कॉमन सिविल कोड लागू होगा तो ये सब तो सब खत्म हो जाएगा। तो आखिर कैसे चलेगा? यहाँ तो एक तरह का ज़बरदस्त विरोध होगा। संथाल की आप बात कर रहे हैं, भाजपा की नज़र 2024 में संथाल पर मेन फोकस है। क्या वहाँ पर भाजपा को आप लोग मात दे पाएंगे? पूरी ताकत लगी हुई है, इस बार की दावा है कि एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। देखिए, कहने वाला तो कहता ही है, कहता रहेगा। राजनीति में तो और क्या चीज़ है, यही है, कहते रहो। लेकिन सरजमीन का असलियत को तो हम लोग जान रहे हैं ना। वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ जेएमएम के साथ है, जेएमएम के साथ रहेगा। 24 में लौट रहे हैं आप लोग, रिपीट कर रहे हैं। तो आपने सुना, यह आदिवासी के बड़े नेता और झारखंड के एक बड़े चेहरे में शुमार है। जिस तरह से हाल के दिनों में मणिपुर के हिंसा जो हो रही है, काफ़ी दिनों से इस पर लगातार जो आदिवासी संगठन है सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा यूसीसी का जो मुद्दा है वो भी काफ़ी गर्म हो रहा है और सीधे तौर पर केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। इसके अलावा झारखंड में विधानसभा और जो लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से झामुमो अपनी जो मजबूती की दावेदारी कर रही है। अब देखना होगा कि 2024 में क्या कुछ होता है और मणिपुर मामले में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि हेमलाल मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।